हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मैडम के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपसे एक सजेशन मांगा था। अभी बिहार सरकार की एक विज्ञप्ति आई है जिसमें कि अब कोई भी यूट्यूबर, कोई भी कोचिंग अपने नाम के आगे बीपीएससी का यूज़ नहीं कर सकता है। तो इस बीपीएससी मैडम चैनल को नया नाम देना है, जिसके लिए आपसे सजेशन मांगा था कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि नया नाम क्या रखूँ। आप में से किसी ने भी लिटरली किसी ने भी एक सजेशन नहीं दिया। तो आज फिर से मैं आपसे सजेशन मांग रही हूँ कि आप ज़रूर सजेस्ट करें एक अच्छा नाम मेरे चैनल के लिए। एनीवे, तो हम स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग की जो हमारी सीरीज़ है एनसीईआरटी कॉस्मोस एनसीईआरटी 6 to 12 की, जो कि बहुत ही रिलेवेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे हम वन लाइनर सीरीज़ अटेम्प्ट करते हैं जिससे कि हमारा रिवीजन अच्छे से हो, और फिर दोपहर की वीडियो में हम घटना चक्र की सीरीज़ से अपनी तैयारी को जांचते हैं। तो हम नगर पालिका और पंचायत पढ़ रहे थे, तो आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो देश में सशक्त और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। भारत के किस राज्य पंचायती राज से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया? केरल। अनुसूचित जनजातियों से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति राज्य वित्त आयोग करता है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से। 73वां संविधान संशोधन किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है? तो ये शासन की व्यवस्था को। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 243 आई के अंतर्गत। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, ये भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, किसी भी बीपीएल परिवार का यानी बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, फुल फॉर्म भी पूछता है कई बार, के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। मनरेगा में योजना बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो ग्राम पंचायतों का होता है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, पंचायती राज से संबंधित कुछ समितियां हैं संवैधानिकरण के बाद की, तो इसको आप देख लीजिएगा। बाद में इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में ही मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से जा कर के आप देख लीजिएगा, तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो। बाकी जो इम्पोर्टेंट है उसका डिस्कशन हम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से बस डीआरडीए वाला आप देख लीजिए, 2010 वी रामचंद्रन। नेक्स्ट है संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 368। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जाता है? लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डबल स्टार क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान में कहते हैं? तो आप सबको पता होगा, 42वां संविधान संशोधन को। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध हैं। आर्टिकल 234 को संसद को विधि द्वारा ये अधिकार देते हैं कि भारतीय संघ में नए राज्य को शामिल कर सकें और राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट है आर्टिकल 75, 97, 125, 165 तथा 221 का 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। आर्टिकल 105(3) संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेष अधिकारों की व्यवस्था करता है। 106 संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते की व्यवस्था। 120 का 2 संसद द्वारा किसी नए व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। 124 का 1 इसमें व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। आर्टिकल 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है।
आर्टिकल 169(1) कुछ शर्तों के साथ विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था, और 239 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मंत्री परिषद का सृजन। तो इसमें से 7 वाला, 1 वाला और इसमें से 5वां, ये 3 थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? तो 69वां मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 1992 में। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो लोकसभा सभी राज्यों की विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण से। अभी बिहार सिपाही की भर्ती परीक्षा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239A में संशोधन किया गया है, जबकि आर्टिकल 330A, 332A और 334A को जोड़ा गया है। ये आरक्षण 15 वर्षों की अवधि के लिए है। 86वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। ये भी डबल स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि और कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। दोस्तों, मैंने कल आपको कुछ होमवर्क दिया था, यानी कि कुछ टारगेट दिया था पढ़ने के लिए भौतिक विभाजन के बारे में और नेचुरल वेजिटेशन से। तो मैं आपको बीच बीच में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछती हूँ कि नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? आप ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइए, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था। भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया था? तो ये 91वां संशोधन था। नेक्स्ट, अब इधर भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं जिसमें से हमको कुछ ध्यान में रखना है। जैसे आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। उसके बाद 73वां संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, ये इंपॉर्टेंट है। देन 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। उसके बाद 7वीं अनुसूची की किसी सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ती सूची में संशोधन। नेक्स्ट है स्वयं आर्टिकल 368 यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन। नेक्स्ट, अब देखिए आपका ये पॉलिटी सेक्शन यानी कि सेक्शन ए जो पॉलिटी चल रहा था वो कंप्लीट हो गया है। ये मिसलेनियस है, तो इसमें आपको जो अभी आपने 1 लाइन में पढ़ा उन सब का भी उनसे रिलेटेड है। और कुछ जैसे आपके मुख्य न्यायाधीश हो गए, इनका कार्यकाल हो गया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो गए, इनका पद धारण, पद मुक्ति, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये कुछ सूचियां हैं, ठीक है। भारत के अभी तक के जो भी प्रधानमंत्री थे ये सारी सूचियां हैं। तो इसको आप PDF ले लीजिएगा और इसमें से आप जो इसमें भी मार्क किए हुए हैं कौन कौन से थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और प्रधानमंत्री में जैसे पहले हो जाएंगे इम्पोर्टेंट, ठीक है। हालांकि तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है। बाकी जो थोड़ा देखिए इम्पोर्टेंट से मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें चर्चा में बनी हो, यानी कि पढ़ाई इतनी है ना, एक तरह से समुद्र है, आप उसमें से कितना भी आप उसमें गोता लगाओ, आप उसकी गहराई नहीं नाप सकते। यानी कि पढ़ाई कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो A to Z सारी चीज़ें पढ़ ले, ठीक है, नहीं हो सकता, GS में पॉसिबल नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपके करंट में चल रही होती हैं, जो चर्चा में चल रही होती हैं, उन्हीं से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल अभी अमेरिका है, ठीक है, अगर इंटरनेशनल की बात करें तो अभी अमेरिका बहुत चर्चा में चल रहा है ना, टैरिफ बार बार लगाना, बढ़ाना, ये सारी चीज़ें। तो या फिर अभी पाकिस्तान था, ठीक है, युद्ध के जो माहौल बने, तो इस तरह से जिन देशों के साथ हमारी कुछ चर्चाएं चल रही होती हैं या फिर अपने देश में जिन चीज़ों की चर्चाएं चल रही होती हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड, जैसे अभी कितने सारे क्राइम्स हो रहे हैं,
तो उसमें हमने देखा कि महिलाएं पुरुषों के साथ बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड क्या कुछ है संविधान में, नहीं है। इससे रिलेटेड यानी कि जो भी चर्चित होता है, जो भी आपका करंट का सेक्शन होता है ना, स्टैटिक जीके में भी वही पूछता है। अप्रॉक्स स्टैटिक जीके का भी अप्रॉक्स 70% पार्ट आप कह सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में, एटलीस्ट 30% हर एक एग्ज़ाम में जो भी करंट के टॉपिक चल रहे होते हैं ना उसी से। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में था, महाभियोग की बात चल रही थी, ठीक है, या जैसे अभी उपराष्ट्रपति ने क्या किया है, इस्तीफ़ा दिया है पद से, तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उसके बारे में, महाभियोग से रिलेटेड, ये सब अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी कि आपकी परीक्षा से जस्ट 6 मंथ पहले तक, और अगर आप ज़्यादा कवर कर सके तो आप 9 मंथ्स तक देख सकते हो। जो भी चीज़ें चर्चा में हो उनसे रिलेटेड आपको स्टैटिक जीके भी कवर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे इस हिसाब से, और जल्द ही आपके लिए करंट अफेयर की भी सीरीज़ लेकर के आऊँगी, तो इसकी PDF ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है। आपसे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन है कि नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरा क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है, आप ये बताइए। उसके बाद आप मुझे तीसरा क्वेश्चन बताइए कि भारत में सिनकोना के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। 3 क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू so much for watching my video, and if you like then do like, share and subscribe. Thank you once again.